तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10.5 क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल का। इसमें केवल वीडियो में इंट्रो पार्ट कवर करेंगे, जो थ्योरम्स हैं उन थ्योरम का प्रूफ करेंगे, एग्जाम्पल के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें हम लोग इंट्रो पार्ट कवर करेंगे पूरा। जैसे पहली हेडिंग एनसीईआरटी में एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब क्या हुआ। पहले तो एक बेसिक बात समझते हैं यार कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है जी। तो अगर मैंने आपसे कहा कि ये एक कॉर्ड है ए बी और एक कॉर्ड मैंने आपसे कहा भैया ये है मान लो सी डी, और ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हैं, ऐसा मैंने कहा आपसे पहले से कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। तो कॉर्ड ए बी के करस्पॉन्डिंग जो ये सेगमेंट है ये वाला, और सी डी के करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है ये भी आपस में इक्वल होंगे। इनकी भी लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। पक्की बात है, अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ भी इक्वल होती है, ठीक है। तो एक बात भाई हमने पढ़ा है यार कि अगर दो ये कॉर्ड इक्वल है इसके, तो इन दोनों कॉर्ड से एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे, तो वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, हमने प्रूफ किया है। तो फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं किस तरीके से कि एक सर्कल ये रहा, ये सेंटर है, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है ये, ठीक है, ए बी, और ये एक आर्क है सी डी, ये आपस में इक्वल दिए गए हैं। तो अगर इनके सेंटर से एंगल सबटेंड किया जाएगा तो ये भी तो इक्वल होगा, यस और नो। ये भी क्यों, क्योंकि अगर ये आर्क इक्वल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होंगी, यस और नो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई बात समझ में। अब इसका कहेंगे आप सर प्रूफ क्या है, तो इसका प्रूफ प्रैक्टिकली है कि अगर आपने एक सर्कल बनाई है और उस सर्कल में ये और दो आर्क लगाइए आप, क्लियर है, इन दो आर्क की लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहां से एक ट्रायंगल बनाइए, इस ट्रायंगल को कट करो, निकाल दो, हाथ से सर्कल से काट दो और इसके ऊपर रखो तो पूरा ओवरलैप कर जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा इसके, क्लियर है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक और इसमें नई थ्योरम है जिसका हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये तो क्लियर है ना, इसमें कोई डस्टर कहाँ भाई, हाँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसमें एक थ्योरम है जिसका दबा के यूज है, यूज तो इसका 10th क्लास में भी है जो मैं थ्योरम बताने जा रहा हूँ, फिर इसका प्रूफ भी बताएंगे, बट पहले समझ लो वो थ्योरम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये कहती थ्योरम कि अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सेंटर है, तो आपने कोई सा भी एक आर्क ले लिया, कोई सा भी एक आर्क ले लिया, मान लो सपोज मैंने ये एक आर्क ले लिया, ये वाला ए बी, क्लियर है। अब इस आर्क से मैंने एक एंगल सबटेंड कर दिया सेंटर पे, एंगल सबटेंड कर दिया मतलब इस आर्क के एंड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर दिया, यस और नो, पक्की बात है ये। तो अब इस आर्क को छोड़ के, इस आर्क को, इस, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल है, सर्कल में इस आर्क को छोड़ के कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, सपोज मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, क्लियर है। इस पॉइंट से उसी आर्क पे फिर से एंगल सबटेंड करो, क्लियर है। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल का डबल होगा, हमेशा इस वाले एंगल का डबल होगा। अगर ये एंगल 30 है तो ये 60 होगा, ये सेंटर है, ठीक है। अगर मैंने कहा चलो इस आर्क को छोड़ के, इस आर्क को छोड़ के कहीं पर, सपोज मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया ये, तो ये इस तरीके से, तो ये सेंटर पे 60 है तो इसका 30 हो गया, क्लियर है। और कहीं ले लिया, सपोज मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से इसको मिलाया ये वाला, तो ये एंगल कितना होगा, 30 होगा। मतलब जो भी सेंटर पे जो भी एंगल बना, लेकिन उसी आर्क के एंड पॉइंट से, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि क्या सर ये भी हो जाएगा, जैसे सपोज कि यहां पर एक पॉइंट ले लें, क्या सर ये जो एंगल बना ये, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस आर्क को छोड़ के, जिस आर्क के एंड पॉइंट से सेंटर को मिलाया है, उस आर्क की लेंथ को छोड़ के और कहीं पर एक पॉइंट ले लो, तो वो हमेशा उसका क्या होगा, हाफ होगा, मतलब सेंटर पे जो एंगल बना है वो हमेशा डबल हो, क्लियर है। बट ऐसा मत सोचना कि क्या सर ये 30 होगा, क्या ये 30 होगा, नहीं, क्योंकि ये टच नहीं है ना सर्कल से, उस आर्क पे होना चाहिए। जितना ये आर्क है ना, जितना ये, इसको छोड़ के कहीं पर भी लोगे तो वो हमेशा इसका क्या होता है, हाफ होता है। बात समझ आ रही है, पक्की बात है। एक अलग से फिर से इसका प्रूफ बताऊंगा, पहले फिर से एक बार क्लियर करा दें। एक सर्कल है, ये सेंटर है, और मैंने ये एक आर्क ले लिया इतना बड़ा यहाँ पे ए बी, और इसको सेंटर से एंगल बनाना पड़ेगा, सेंटर से, क्लियर है। सेंटर मान लो ये एंगल 150 का बना,
अब इतनी जगह को छोड़ के कहीं पर भी पॉइंट ले लो, सपोज मैंने यहां पॉइंट लिया, इससे उसको मिलाया, तो ये एंगल क्या होगा? इसीलिए लोग कहते हैं कि ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, तो पक्की बात है ये डायामीटर होगा। अगर ये सेंटर है तो ये डायामीटर है, तो डायामीटर सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो टीचर लोग आपसे कहेंगे कि अगर इस यहाँ पर कोई सा पॉइंट लेके ये एंगल बनाओ, तो ये एंगल हमेशा कितने का आता है? 90 का। ये हमेशा कितना आएगा? 90 का। मतलब सेमी सर्कल पे कहीं पर भी एक पॉइंट लेंगे तो एंगल हमेशा यहाँ पे भी 90 का। हर तरफ एंगल कितने का आएगा? 90। पता है क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कितने की होती है? 180 की। और इसका हाफ ही तो होता है वो, यस और नो? क्योंकि कायदे में देखा जाए ये हमारे पास ये एक आर्क है, ये इस आर्क को छोड़ के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट लिया तो इसका तो हाफ ही होगा। तो इसीलिए कहते हैं सेमी सर्कल में अगर कभी भी एक एंगल बनाएंगे लेकिन वो टच होना चाहिए उसके सर्कमफेरेंस से, तो वो एंगल हमेशा कितना होगा? 90 का होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 होती है। अब लेकिन जो ये समझाया है बिना प्रूफ के तो समझ नहीं आएगा, तो इसका प्रूफ करते हैं। चलिए इसे हटाओ के। चलिए अब ये थ्योरम है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ये एक आर्क है, इस आर्क से सेंटर पे एक एंगल सबटेंड किया, मतलब हमने ये एक एंगल बना दिया। ठीक है जी। एट द सेंटर इज डबल। डबल होता है द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का इस पार्ट को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट, मतलब यही तो बचा ना रेड वाला, तो कहीं पर एक पॉइंट लेंगे तो हमेशा डबल होगा। मान लीजिए यार ये एंगल है और ये एक एंगल है, तो ये जो एंगल है इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तब इसके बराबर होगा। यस और नो? अब हमको ये प्रूफ करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या प्रूफ करना है हमको। हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल जो AOB है ना, AOB, और जो अगर इस वाले एंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर दें ACB में, तभी आपस में बराबर होंगे। तभी तो होगा ना, तभी तो ये डबल हुआ। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि AOB डबल है तो उससे 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो। अरे भैया बीच में इक्वल टू का साइन है। अगर मेरे पास 4 रुपए हैं और आपके पास 2 हैं, हम दोनों के पैसे बराबर कर रहे हैं, तो 2 रुपए आप उसको दोगे ना जिसके पास कम है। यस और नो? क्योंकि बीच में साइन किसका है? बराबर का। क्लियर है? तो अब ये चीज प्रूफ करेंगे कैसे? अभी तक तो ये थ्योरम है, अब प्रूफ कैसे करें? बहुत सिंपल प्रूफ है इसका। तो क्या करेंगे, हम C से O को ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? ये इस तरीके से ज्वाइन हो गया। अब देखो जरा, अब मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। ये मान लो एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब एक एक करके अब आपको एक ट्रायंगल देखो, कंसंट्रेट करो OBC। OBC को देखो, OBC OC एक रेडियस है, पक्की बात है, और OB भी एक रेडियस है। तो क्या एंगल 3 और एंगल 4 बराबर नहीं हो जाएंगे? चलो अगर इस ट्रायंगल को मैं अलग बना के दिखाऊं इस तरीके से, ये रहा O, ये रहा C, ये रहा B, ये दोनों रेडियस हैं। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, और हमने भैया पढ़ा हुआ है चैप्टर 7 में, अगर ये दोनों इक्वल तो अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे? तो पक्की बात है 3 और 4 आपस में क्या होंगे? इक्वल। अब सुनो, मैंने क्या किया कि इस लाइन को आगे बढ़ाया, तो ये एक्सटीरियर हो गया, इसकी जो वैल्यू इन दोनों के सम की इक्वल होगी। पक्की बात है ना? तो अब देखो मैं क्या आपसे बोलता हूँ, OBC में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या? एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि OB इक्वल्स टू OC, रेडियस नहीं है। चलिए, तो अगर इस ट्रायंगल के लिए भैया एंगल 1 है, वो एक्सटीरियर है ना, तो क्या एंगल 1 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और सुनो, एंगल 4 और एंगल 3 आपस में क्या है? इक्वल। तो क्या एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकता हूं? तो एंगल 1 बराबर 2 एंगल 3 हो गया। यस और नो? एनी डाउट? चलिए, ऐसे ही एक ट्रायंगल आप लेंगे OAC, ये रहा OAC, ये दोनों रेडियस हैं। OA और OC क्या है? रेडियस है। तो इनके अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिंपल था, हम यहाँ पे लिखेंगे भैया क्या? एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 5, क्योंकि OA इक्वल्स टू OC। चलिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए एंगल 2 एक्सटीरियर हो गया, तो एंगल 2 कितना हो गया? एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो एंगल 6 की जगह एंगल 5 लिख सकते हैं, तो ये 2 एंगल 5 हो गया। अब एक थोड़ा सा होशियार बच्चा पूछेगा कि सर आपने 6 की जगह 5 लिखा, हम 5 की जगह भी 6 लिख सकते हैं। सही बात है, लेकिन यार हमको इस वाले एंगल को प्रूफ करना, तो इस वाले एंगल 5 आ रहा है ना, तो इसलिए 5 से मतलब है, और 3 आ रहा था इसीलिए 3 से मतलब है। ठीक है, चलिए
अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। और जब इक्वेशन ऐड होती हैं तो LHS से LHS ऐड होता है और RHS से RHS ऐड होता है। तो एंगल 1 किससे ऐड होगा? एंगल 2 में। तो कोई होशियार ऐसा तो नहीं है एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐड करके एंगल 3 लिख दे, ऐसा मत कर देना, ठीक है। और चलिए इधर क्या है, 2 एंगल 3 और 2 एंगल 5, पक्की बात है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 यही तो हो गया पूरा, यस और नो। एंगल 2 इतना है, एंगल 1 इन दोनों ऐड करके यही तो मिलेगा AOB, पक्की बात है ना। तो एंगल AOB, 2 इसमें भी 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 5, यस और नो। तो एंगल AOB 2, एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना होगा? ACB, कितना होगा? ACB, पक्की बात है। तो 2 एंगल A चमका। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये थ्योरम प्रूव कर ली, यस और नो, पक्की बात है। तो ये थ्योरम सिंपल था। अच्छा एक चीज और बताइए, ये अगर एक सर्कल है और ये सेंटर है इसका, और ये हमने आर्क ले लिया ये AB, यहां से मैंने एंगल बनाया, तो मान लो ये एंगल 120 का है। अब ये एंगल कितने का होगा? पक्की बात है। अच्छा ये वाला एंगल कितने का होगा? ये वाला एंगल कितने का होगा? ये सारे 60 होंगे। तो क्यों होंगे? क्योंकि इस आर्क को छोड़ के ये सब एक ही सेगमेंट में है। किसमें है? ये एक ही सेगमेंट में, ठीक है। अब इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ हम यहीं से कर सकते हैं। ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, तो ये सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो अगर मैं अब जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट। बुक में लिखा मिलेगा आपको सेम सेगमेंट। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्या सेगमेंट मींस होता है टुकड़ा, एक पार्ट। तो इस आर्क को छोड़ के ऊपर जितना भी ये सेगमेंट बचा है, कहीं पर भी एंगल लोगे तो हमेशा ये सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है। और कभी ऐसा मत सोचना क्या सर ये वाला भी 60 होगा या सर ये वाला भी 60 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो इसके सरकमफेरेंस में वही होंगे, यस और नो। आई बात समझ में? पक्की बात है। अभी तो थ्योरम बताइए, फिर इसके जब एग्जाम्पल करेंगे तब बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए इसे हटाइए आके। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहले तो इसके बारे में समझते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जितने भी वर्टेक्स हैं वो सब के सब सर्कल पे होने चाहिए। क्लियर है? सब के सब सर्कल पे होने चाहिए। जैसे मान लो ये एक सर्कल है हमारे पास, और अगर मैंने ये एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ये, तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है? क्योंकि इसके जो चारों वर्टेक्स हैं वो सर्कल की सरकमफेरेंस पे हैं। तो ये लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। मान लो ये और ये और ये और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि एक वर्टेक्स सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर भी होगा, वो भी नहीं माना जाएगा। केवल सर्कल की बाउंड्री सरकमफेरेंस पे चारों पॉइंट होने चाहिए, तो उनको हम क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, आई बात समझ? हर एक क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर नहीं बना सकते, हर एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते आप इसके अंदर। जैसे पैरेललोग्राम इसके अंदर बनेगा ही नहीं, आप बनाते रहो सर्कल के अंदर, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा सर्कल, मतलब ये, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल हो गया हमारे, चारों इसके होने चाहिए। तो मतलब ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके चार वर्टेक्स, प्लीज जिनके चार वर्टेक्स हैं वो सर्कल के बाउंड्री पर होने चाहिए। फिर जब चारों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी केवल एक खासियत होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। मान लीजिए अगर ये ABCD है तो एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना होगा? 180। एंगल B प्लस एंगल D का सम कितना होगा? और एक बड़ी नई चीज इसमें बता देता हूं आपको। बेटा क्या कर रहा है यार? एक बड़ी नई चीज है इसमें कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और आपको बताया नहीं है कि ये रेक्टेंगल वगैरह क्या है, कुछ नहीं बताया आपको, बस ये कहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है? और इसकी साइड गिवन है आपको, मान लो कोई भी साइड दे दी गई है आपको, 4 दे दी गई है ये, ठीक है, और मान लो ये 3 दे दी गई है, दो अनुमान से ले रहा हूँ, एग्जैक्ट हो सकता बने भी ना, ये इस तरीके से दे दी गई है। फिर कहा गया इसका एरिया बताओ। तो इस टाइप अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का बड़ा स्पेशल फॉर्मूला है S - A
एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। और एस जो निकालते हैं वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इस तरीके से निकालते हैं किसी का भी। जैसे अब मैंने क्या किया, एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बना दिया, ये रहा, इसकी ये साइड 4 है, मान लो ये साइड 2 है, अब इसका एरिया तो 8 आएगा, तुरंत आप बोल दो, लेकिन इस फॉर्मूले से निकालो तो भी 8 आएगा। जल्दी से हम लोग निकालते हैं। देखो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो a प्लस बी प्लस इन सबको ऐड करो, 4 प्लस 2 6, 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 6 आ गया ना। चलिए वैल्यू पुट करिए, s कितना है 6, a ले लो 4 को, b ले लो 2 को, ये ले लो 4 को, और ये ले लो भैया 2 को। चमका 6 से 4 गया ये, फिर ये 4, फिर ये 2 और ये 4, तो 4 2 जा 8, 64, 64 का 8 आ गया। देखो आंसर 8 आ रहा था डायरेक्ट भी। तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला ब्रह्मगुप्त ने दिया, तो इसको ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला भी कहते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला से मिलता जुलता है, इसीलिए आपको बता दिया। हेरोन्स फॉर्मूला में क्या होता था, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तक होता था। इसमें 4 साइड्स होती हैं, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ए बी सी आप किसी को भी ले सकते हैं, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको किसी को भी आप ले सकते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया का फॉर्मूला ये होता है, ब्रह्मगुप्त ने दिया था। चमका। अब यार इसकी एक प्रॉपर्टी वो ये है कि इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये प्रूफ भी तो करेंगे हम लोग, तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। हटाओ यहाँ के। अब देखिए हम लोग देखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल का सम 180 क्या होता है, यही खासियत है। तो बहुत से लोग इसको इस तरीके से बता देते हैं, बच्चों को बड़ा सिंपल लगता है क्या, कि ये एक सर्कल हो गया और ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसके डायगोनल हो गए और ये सेंटर हो गया। तो ये अगर सेंटर है, समझना बात को ध्यान से, अगर ये सेंटर है तो ये डायामीटर होगा, और अभी हमने पढ़ा अगर ये डायामीटर है तो ये एंगल 90 होगा और ये भी एंगल 90 होगा, फिर तो अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया। बहुत से लोग इस तरीके से कर देते हैं। फिर तो समझो कि ये सेंटर से कोई भी कॉर्ड जाती है भैया वो डायामीटर होती है, और डायामीटर होती है तो इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को जो एंगल यहाँ पे उसका हाफ हीट होगा तो ये 90 हो गया। ऐसे ये डायमीटर है तो ये हाफ हीट होगा, ये तो अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया। बट ऐसा हमेशा थोड़ी ना है कि क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं हम हमेशा सेंटर से जाएं, कोई पक्की बात थोड़ी ना है। ऐसा हमेशा थोड़ी ना पॉसिबल है कि आपने डायगोनल्स मिलाए और वो हमेशा सेंटर से ही होते हुए जाएं। नहीं यार, ये तभी तो पॉसिबल है जब वो सेंटर से होते हुए जा रहे हैं। क्या पता सेंटर से नहीं जाए, तब देखो कैसे होगा, तब प्रूफ है इसका मजेदार। एनसीईआरटी में इसका प्रूफ नहीं, बट हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। ए बी सी डी, और ये सेंटर देखो ओ है, सेंटर से होता हुआ नहीं जा रहा है। अब देखेंगे इसका प्रूफ क्या हुआ। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। क्या प्रूफ करना है, पहले तो ये पता करो, अपोजिट एंगल का सम 180, मतलब या तो एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 दिखा दो। अगर बी और डी का सम, पूरे बी का, अगर इस पूरे बी और इसका सम 180 होगा तो ऑटोमेटिक इनका 180 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। या तो ये दिखा दो डियर, या फिर ये दिखा दो। चमका। चलिए अच्छा, अब देखिए मैं क्या इनको छोटे छोटे एंगल के नाम देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक एक करके कंसंट्रेट करेंगे, एक एक करके, शांत रहिए आप। कॉर्ड ए बी पर कंसंट्रेट करो, ए बी पर। अब ए बी को देखो, ए बी ये है, क्लियर है, और ए बी के करस्पॉन्डिंग आर्क ये है, यस और नो। तो इस ए बी से ये वाला एंगल बना है, ये वाला, और ये वाला एंगल, क्या ये एंगल इक्वल नहीं होंगे सेम सेगमेंट से? अगर इसमें हौच पौच हो रहा है तो मैं इस चीज को अलग समझाता हूं। अगर ये साइड ए बी है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर नहीं होंगे, सेम सेगमेंट यार, यही पढ़ा था। तो अगर इसको फॉलो करो ए बी को, ये वाला, ये 4 और ये 7, तो एंगल 4 और एंगल 7 आपस में क्या होंगे, इक्वल। और यहां पे क्या चीज लिख के आएंगे, सेम सेगमेंट, एंगल मेक इन सेम सेगमेंट। चमका। चलिए अब एक कॉर्ड ले रहे हैं बीसी। अब बीसी पे कंसंट्रेट करो, बीसी पे ये है। अब बीसी से देखो, एक तो एंगल ये बना ये वाला 6 और एक बना 1, तो 1 और 6 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब डायरेक्ट लिखेंगे 1 और 6 आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब एक कॉर्ड लो CD। अब CD पे कंसंट्रेट करो, तो CD ये रही, CD से एक तो भैया एंगल ये वाला बना 8
और एक एंगल 3 बना। अच्छा 1 मत लेना, आप अगर CD पे फोकस कर रहे हैं, CD से, तो CD से एंगल 80 तो बना है ना, 1 कहां बना है? तो 8 और 3 आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। चमका। और एक बार कॉर्ड क्या लेंगे? AD। तो AD पे फोकस करो, ये 2 और ये 5। यस और नो? ये 4 इक्वेशन आ गई। क्या बेटा? 3 ही तो लेना है। 4 है ना साइड, तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड? 4 होती हैं, तो 4 ही तो कॉर्ड होगी इसकी। अब अच्छा, अब हमको क्या प्रूफ करना है? एक को देखो, B और D। तो B के लिए हम क्या चाहते हैं? 2 और 3, और C के लिए क्या चाहते हैं? 7 और 6। अब कंसंट्रेट करते हैं, कैसे भी जुगाड़बाजी हम लोग करेंगे। अब देखिए कैसे। 2 और 3 देखो इसमें है, यस और नो? ये एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2। एक ही तो बात है। एंगल 2 इक्वल टू 5 या एंगल 5 इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हैं ना इस तरीके से। तो क्या करो, इक्वेशन 3rd और 4th को ऐड कर दो। अब आप कहेंगे सर आपने आगे पीछे लिखा क्यों? क्योंकि हम 2 और 3 एक साथ चाहते हैं ना, 2 और 3 एक साथ चाहते हैं, इसलिए। ठीक है, ऐड कर दो। तो क्या होगा? इक्वेशन 8, यही तो होगा, यस और नो? क्लियर है? वेरी गुड। 8 और 5 ये रहे, 8 और 5 ये रहे, यस और नो? अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग से निकाल के आपको समझाता हूं, एकदम अलग से, ये 8 है, ये 5 है, और ये 7 और 6 है, यस और नो? इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। पक्की बात है। इसे यहीं पे छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमको पता है कि एंगल 5 प्लस एंगल 8 और प्लस इसको क्या एंगल D बोल सकते हैं पूरे को? एंगल D कितना सम होगा? यस और नो? तो यहां से एंगल D क्या होगा? अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि एंगल 5 प्लस एंगल 8 की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? चमका। और एंगल 5 प्लस 8 की जगह क्या ये वैल्यू नहीं पुट कर सकता हूं मैं? बिल्कुल कर सकता हूं। इसकी जगह तो भैया यहां पुट करो, क्या आएगा? 180 माइनस एंगल D प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2। अब देखिए ये D उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 को B नहीं लिख सकता हूं? यस और नो? तो यही तो प्रूफ करना था यार कि B और D का सम कितना हो गया? 180। यस और नो माय डियर? यस और नो? क्योंकि इन दोनों का सम 180 है, तो ऑटोमेटिक इनका भी सम 180 हो जाएगा। वहां पे लिख देंगे सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल। पांडे जी डाउट पूछो यार कि सर ये डाउट हुआ भाई, पूछ डाउट। इस वाले प्रूफ पोज में भी लगा सकते हैं जिसमें सेंटर से दी जाए वो डायगोनल उसके कोऑर्डिनेटर से, कहीं से भी। ये एक जेन्युइन प्रूफ हो गया, सेंटर वाले के लिए भी, बिना सेंटर वाले के लिए भी। जो सेंटर वाला जो टीचर बहुत ही सिंपल वे में समझाते हैं वो केवल उसी के लिए होता है। ये जेन्युइन हो गया, किसी के लिए आप लगा सकते हैं। क्लियर है? और देखें इसके इंट्रो पार्ट में और तो कुछ है नहीं, सारे प्रूफ बता दिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रूफ हो गया। अब केवल एग्जांपल्स हैं, तो अब भैया हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। क्लियर है?